हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में चलिए साइंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे और यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जितने भी पूछे गए हैं वे सभी प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। देखिए, पहला प्रश्न पूछा जा रहा है और इसमें ये प्रश्न है कि यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो क्या होगा। तो दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो वह चालक एक दूसरे से अट्रैक्टिव होगा, आकर्षित होगा। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर डी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर दूसरा प्रश्न है कि वह बल्ब जो विद्युत को चलाता है ना, तो कौन चलाता है। तो विद्युत वाहक बल्ब चलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात है ना समान रहता है, इक्वल रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है चालक के नेटवर्क में धारा की प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किए जाते हैं तो किरचॉफ के नियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि धातु का जो ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए, धातु का अगर आप ताप बढ़ाएंगे ना तो उसका प्रतिरोध जो होगा वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा, यानी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गलत है। तो देखिए, ये सभी गलत है। पी बराबर आई स्क्वायर आर है ना। पी बराबर भी इंटू वाई है। पी बराबर भी स्क्वायर आर है और पी बराबर आई स्क्वायर आर है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, घरों में जो पंखे और लैंप निम्नलिखित में से किस क्रम में जोड़ा जाता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि घरों में जो पंखे होते हैं वायरिंग वो किस तरह से जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में या श्रेणी और समांतर क्रम में। जिसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध है ना। विशिष्ट प्रतिरोध किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है किसी धातु के तार विद्युत का प्रवाह होता है तो वह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एक स्थिर विद्युत वाहक उत्पन्न करता है तो एक जो स्थिर विद्युत वाहक उत्पन्न जो करता है वह केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है परिपथ का गुण को विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलना कहलाता है तो वह प्रतिरोध कहलाता है। देखिए, ये न्यूमेरिकल है, मिश्रित किया गया प्रतिरोध है। इसमें आप देख लीजिएगा R1 तो इस तरह से रिलेट करके आप देख लीजिए और बना लीजिए। इसका राइट आंसर 7 आएगा। नेक्स्ट है कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े के रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होता है। तो स्थितिज विद्युत पैदा होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी वोल्टेज है ना, किसी वोल्टेज के स्रोत से कई लैंप समानांतर में लगे हैं तो एक लैंप यदि जल जाए तो अन्य लैंप क्या होगा। तो अन्य लैंप प्रभावित नहीं होगा, ठीक है, बच जाएगा, ठीक है, शिफ्ट हो जाएगा। तो प्रतिरोध की नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिरोध यथार्थ मान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यह व्हीट स्टोन विधि का प्रयोग किया जाता है मापने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है किसी चालक के विद्युत धारा को प्रवाह का कारण होता है तो क्या कारण होता है। तो वह विद्युत विभव के अंतर होता है। ऑप्शन नंबर सी। एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है तो वह होता है 0 0 ना। नेक्स्ट है मीटर जो वोल्टेज को मापता है उसे क्या कहते हैं। तो वोल्ट मीटर कहते हैं। मीटर जो प्रतिरोध को मापता है उसे क्या कहते हैं। ओम मीटर कहते हैं। नेक्स्ट है देखिए, ओम का नियम है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, आवर्तित है, कूलम का नियम है। तो इसे भी मिलाना है, ठीक है ना। तो मिलाना है तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, जैसे ओम का नियम है तो ओम का नियम जो है ना वह आपको उत्पादन के साथ आ जाएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम है वो आ जाएगी किसके साथ, ये आ जाएगा एसी जनरेटर के साथ, यानी ठीक है आवृत्ति हो जाएगा। आवृत्ति जो देखिए यहाँ पे, सॉरी हम गलत बोल दिए। देखिए, ओम के जो नियम है ना वो आ जाएगा वोल्टेज के धारा के साथ, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद दाएं के जो हाथ के जो फ्लेमिंग के नियम है वो आ जाएगा एसी जनरेटर। आवृत्ति जो है आवृत्ति तो वह आ जाएगा आपको संधारित्रता के साथ। और कूलाम का नियम आ जाएगा, कूलाम के जो नियम है वह आपके साथ आ जाएगा, किसके साथ, उत्पादन के साथ। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का प्रावैधानिक स्थिरांक हमेशा होता है 1 से ऑलवेज बड़ा है ना, 1 से अधिक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रतिरोध का मात्रक है तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ऑप्शन नंबर ए। लंबी संचालन लाइनों में वोल्टेज किलोवाट में मापी जाती है, किस में मापी जाती है, किलोवाट में। चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा, तो बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट प्रश्न है
चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होगा, तो वो प्रतिरोध जो घट जाएगा। ठीक है, सही संबंध इसमें बताना है, तो सही संबंध धारिता बराबर होता आवेश बटा विभव। नेक्स्ट है, अगर दो प्रतिरोध समानांतर में जोड़े जाए तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा होगी, तो तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा क्या होगा, तो प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अत्यंत प्रतिरोध पदार्थ को खाली स्थान धारा की मात्रा वृद्धि करने के लिए ताप है ना तापन तप्त का चुना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पदार्थ की चालक नहीं होते हैं तो वह समान विद्युत विभव बल के तार में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, खाली स्थान की चालकता अधिकतम होती है, तो आयाम की जो चालकता होती है अधिकतम होती है, आयाम की चालकता अधिकतम होती है। मीटर में जो विद्युत धारा मापते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो अमीटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, चालक की विशिष्ट प्रतिरोध है ना चालक की बनावट या पदार्थ पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। संधारिता किसमें ऊर्जा रहती है, तो यह रहता है विद्युत स्थितिज क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन वाहक करता है तो एक यूनिट ऋणावेश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा, निम्न प्रतिरोध से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 और 36 नंबर प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो एम पर सेकेंड किसका मात्रक है, तो यह आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक ऑप्शन नंबर ए। संधारिता की धारिता को किन बातों पर निर्भर करता है, तो वह निर्भर करता है उसके क्षेत्रफल पे भी है ना, उसके सतहों के प्लेट के बीच की दूरी पर भी और उसके माध्यम पे भी, बीच के माध्यम पे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हीटस्टोन सेतु है ना संतुलन कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध धारा होगी कितना, तो वह होगा 0 तब। ठीक है, जिस धारा के मापने में है ना मापने में धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, तो धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा को वाणिज्य इकाई क्या है, तो वह है किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है तो अनंत होती है वास्तविक रूप से। फैन जो रेगुलेटर में होते हैं ना वो किस प्रतिरोध का उपयोग होता है, तो यूरेका। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत प्रवाह की मात्रा कितनी है जो दर्दनाक बिजली को झटके दे सकता है, तो वह हो सकता है 50 एम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक प्रेशर विद्युत दबाव समान होता है, तो समान किस में होता है, तो वह होता है आपका विद्युत धारा में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एसी परिपथ में धारा की दिशा पल पल में बदलती रहती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित वेक्टर राशि है, तो वह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऑप्शन नंबर सी। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम जो तर्जनी अंगुली किस प्रदर्शन करता है, तो वह चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। न्यूटन पर आवेश होता है तो वह होता है आवेशहीन, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग कम से कम 48 प्रश्न को देखे हैं, ठीक है ना, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और देखेंगे, ठीक है। तो सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।